मैंने टच किया। राम राम नमस्कार भाई साहब। अभी है ना सुबह के 7 सवा 7 के बीच का टाइम हो रखा है और आप यहाँ मौसम देखो कैसा है। ये देखो बहुत ही भयंकर मौसम है, बहुत ही ठंड है। टेम्परेचर लगभग सेल्सियस से लेके और 6-7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। हाँ हाँ, कई जगह इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जो हमारे फौजी भाई जाते हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, अरुणाचल वाले एरिया में और सिक्किम वाले एरिया में, वहाँ और भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। लेकिन जो किसान होता है ना, उसकी आज हम पूरी की पूरी बात करेंगे। ये टेम्परेचर वेरी करता रहता है। ये टेम्परेचर अभी हरियाणा का टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस रहता है जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी जनवरी के अंदर। लेकिन ठंड कोई मायने नहीं रखती है किसान के लिए। आप ऑफिस में जाते हो ना, जब बहुत भयंकर भयंकर कोट जर्सी इनर पहन के जाते हो, लेकिन किसान को इसकी ज़रूरत नहीं होती। अभी मैंने देखो 6-7 डिग्री सेल्सियस में भी क्या पहनना है, कुछ नहीं पहनना है। एक नीचे टी शर्ट है और एक नीचे एक कोट है, और ये कोट भी अभी जब मेहनत करूँगा ना वो निकाल दूंगा। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसान होता है वार्म ब्लडेड, एक होता है कोल्ड ब्लडेड, एक होता है वार्म ब्लडेड, ठंडे खून वाले और गर्म खून वाले। जो इंसान होता है वो गर्म खून वाला होता है, वो किसी भी टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जैसे सांप होता है ना, वो कोल्ड ब्लडेड होता है, वो ठंड के अंदर मूव ही नहीं कर पाता है बेचारा, उसकी डेथ हो जाती है, वो चल नहीं पाता है, चल फिर नहीं पाता है। तो इंसान होता है गर्म खून वाला होता है। और गर्म खून में इंसानों में सबसे ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो किसी का, या तो जवान का और या फिर किसान का। क्योंकि जवान भी ठंड की परवाह ना करते हुए देश की रक्षा करता है, और किसान भी अपना जो रोजी रोटी है और देश का पेट भरने के लिए ठंड के अंदर काम करके, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, उसके अंदर काम करके अपना काम कंटिन्यू रखता है और पूरे देश का पेट भरता है। तभी तो एक लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, हेल्दी फार्मर हेल्दी सोल्जर्स। चाहे हेल्दी सोल्जर्स बोल दो चाहे हेल्दी फार्मर्स बोल दो, कौन से को भी, मतलब दोनों तो भाई बहुत ही अच्छी भूमिका होती है देश को चलाने के लिए, किसान की और जवान की। अगर आप लोगों को कोई बोले कि भाई आप अपनी पूरी कमाई एक गली में रख दो या फिर किसी खेत के अंदर ऐसे बिखरा दो, तो आप चाहे आप कितना भी कमाते हो उसका 1% हिस्सा भी आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि भाई ज़मीन में रख दो और वहाँ खेतों में छिड़क के आ जाओ उनको पैसों को, नहीं कर पाओगे ना। लेकिन किसान ऐसा करता है। अभी क्या होता है, किसान की खेत में अंदर पूरी की पूरी फसल होती है, वो तो जब हार्वेस्टिंग शुरू होती है, जब कटाई शुरू होती है तभी घर तक पहुंचती है। नहीं तो पूरा बुआई से लेके कटाई तक पूरे 6 महीने का इंटरवल रहता है। 6 महीना, एक रबी की फसल होती है एक खरीफ की फसल होती है, दोनों में 6-6 महीने अप्रोक्सीमेट इंटरवल रहता है। तो उस इंटरवल पे पूरी की पूरी कमाई वो अपनी खेत के अंदर रखता है। वो उसके अंदर चाहे कोई भी छेड़छाड़ करो, चाहे प्रकृति छेड़छाड़ करो, चाहे भगवान छेड़छाड़ करो, चाहे कोई इंसान पकी पकाई फसल के अंदर कोई आग लगा जाए, बीड़ी डाल जाए, लेकिन वो भरोसे भगवान के ही रहता है और किसी की भी परवाह ना करते हुए और बेधड़क सोता है भाई। क्योंकि उसको भी पता है कि मेरे जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। हर चीज़ें आप है ना, कोई भी कंपनी में जॉब भी करते होगे, कोई कंपनी भी चलाते भी होगे, आप में से फैक्ट्रियां भी चलाते होगे, छोटे छोटे एमएसएमई भी चलाते होगे, उसमें आप पूरी प्लानिंग करते हो। और प्लानिंग बहुत ही रेयर चांस होता है आप प्लानिंग इस तरीके से करके चलते हो कि आपकी प्लानिंग फेल नहीं होती है। लेकिन किसान के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई, उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग हमेशा ही फेल रहती है। अब जैसे क्या होता है, सबसे पहले बुआई का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। बुआई में क्या होता है, सबसे पहले तो जो मैं गेहूं का एग्जांपल लेता हूँ ना, गेहूं की बुआई होनी चाहिए अक्टूबर नवंबर के अंदर। लेकिन कई बार बारिश नहीं होती है, जहाँ नहरों का पानी नहीं पहुँचता ना, वहाँ पर बुआई के लिए पहले बारिश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नमी चाहिए किसी भी फसल को या किसी भी बीज को उगने के लिए। तो वो नमी जब जब वो नमी मिलेगी तभी बुआई हो सकती है उसके अंदर। नहर टाइम पे ना आए, अब नहर अभी देखो पूरा हरियाणा के अंदर है ना, पूरा जल भराव हो गया था, नहर अब तक भी नहीं आई है। क्योंकि नहर में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, अधिकतर जगह भी जल का भराव है और किसान पानी उतार रहे हैं। तो जब जल भराव हो जाता है ना, जब दोनों तरीके से नुकसान होता है,
फसल खराब बर्बाद हो जाती है और अगली फसल पे भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि पानी छोड़ने से जो पूरा का पूरा इरिगेशन सिस्टम है वो तहस नहस हो जाता है, पानी छोड़ा भी नहीं जाता है नहर के अंदर। तो अभी क्या है, प्लानिंग उसकी पूरी की पूरी फेल हो जाएगी। पूरी की पूरी कैसे प्लानिंग फेल हो जाएगी कि भाई टाइम पे बुआई नहीं होगी, वो या तो बहुत पहले बोना पड़ेगा उसको या फिर बहुत बाद में बोना पड़ेगा। रेयर चांस होता है कि भाई हाँ ठीक है टाइम पे बुआई होगी। और फिर उसके अंदर है ना 3-4 पानी 5 पानी तो मिनिमम लगाने पड़ते हैं गेहूं के अंदर पकने के लिए। अब वो पानी भी, उस पानी की भी जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग पूरी की पूरी फेल होती है। कैसे होती है, टाइम पे जैसे 21 दिन बाद गेहूं के अंदर कोर दी जाती है, वो एक ज़रूरी नहीं कि 21 दिन बाद ही दी जाए। नहर में पानी आएगा, सबसे पहले तो डिपेंडेंट होता है नहर के ऊपर। नहर में पानी अगर 30-32 दिन के अंदर आ रहा है तो 30-32 दिन के अंदर कोर दी जाएगी उसके अंदर, 21 दिन की बजाय। और नहर में थोड़ा सा पहले पानी आ गया, मान लो 15 दिन पे ही पानी आ गया, तो 15 दिन में ही उसके अंदर कोर दी जाएगी, जिससे उस पैदावार पे फर्क पड़ता है। और हर जगह ट्यूबवेल का साधन नहीं होता, ट्यूबवेल का साधन होता है वहाँ तो लोग किसान होते हैं वो कर लेते हैं एडजस्टमेंट, हर जगह नहीं होता क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल हर जगह मीठा नहीं है। फिर उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग के ऊपर, और बोलते हैं भाई कि खाद किसान बहुत ज़्यादा डालने लगे हैं आजकल, बीमारियाँ हो रही हैं। भाई आप बताओ कि करेगा तो करे क्या किसान? अगर 1 किले के अंदर अगर 50 मण बोलते हैं जिसको 20 क्विंटल बोलते हैं, अगर 20 क्विंटल अगर गेहूं की पैदावार नहीं होगी तो उसका खर्चा ही नहीं निकलेगा बेचारे का, उसको बच्चे भी पढ़ाने हैं। और प्लानिंग फेल होती रहती है तो पैदावार वैसे भी नहीं होती। तो जैसे मान लो कि मान लो 75 गेहूँ बोए किसी ने, तो बिना खाद के उठेगा ही नहीं भाई, वो पैदावार होगी नहीं, तो किसान बेचारा करे क्या? और फिर हार्वेस्टिंग हो गई, चलो मान लो कि खेत घर तक आ जाता है, तो घर पर आने के बाद भी उसका रेट सरकार डिसाइड करती है कि क्या रेट रहेगा, और किसान को उसी रेट पर देना पड़ता है। चाहे आप है ना कभी भी देख लेना भाई, हर चीज़ का आयात किसी सरकार को करना पड़ता है, लेकिन कभी भी है ना फसलों का अनाज का आयात किसान को कभी आज तक नहीं करना पड़ा है। और सबसे बुरा किसान के साथ ही होता है, उसके बारे में ही सरकारें नहीं सोचती हैं और सब चीज़ों के बारे में सोचती हैं। आज तक जब लाल बहादुर शास्त्री के टाइम से जब जय जवान जय किसान का नारा दिया था ना, उसके बाद आज तक फसल या किसी अनाज का आयात नहीं करना पड़ा सरकार को। भाई किसान के ऊपर है ना मैं कम से कम भी 5-6 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है देखो, रोड पे चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ और बना नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं बना पा रहा हूँ कि बार बार सामने आता होता आदमी है ना टोक रहा है, तो मैं कम से कम भी 5-6 घंटे बोल सकता हूँ। और कभी है ना बैठ के वीडियो बनाऊंगा किसान के बारे में, तब आपको सारी की सारी सिचुएशन बताऊंगा किसान की क्या रहती है। तभी के लिए धन्यवाद। कितनी है ज्ञान की वीडियो कर ले भाई, कोनिया व लाइक, कोनिया हुआ कमेंट। अगर लाइक कमेंट चाहिए ना तो तन्ने भी चुटकुले अपलोड करने पड़ेंगे, तन्ने भी गाल अपलोड करनी पड़ेंगी, तन्ने भी गंदगी अपलोड करनी पड़ेगी। और इस डाल की गंदगी अपलोड करनी पड़ेगी कि जिसको भी आपने गाल दी है, जिसको भी आपने रोस्ट मारा है, वो आपके ऊपर उठा के केस भी कर सके है। लेकिन केस भी को नहीं हुआ है। क्यों को नहीं हुआ है? जिसको रोस्ट मारा है वो किसी ती और ती गाल लाग रहा है देन, या फिर किसी ने ना तो इतना टाइम केस करने का, और टाइम तो बड़ी चीज ना, किसी ने इतना ज्ञान कि इसके ऊपर केस भी उसका है।